दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल लीग लॉस में चल रही है तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? दोस्तों बेशक आईपीएल वर्ल्ड क्रिकेट की वन ऑफ द बिगेस्ट लीग है एंड इसका क्रेज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आईपीएल के बारे में कुछ ऐसे अफवाहें भी फैलाई गई है जिसे लोग आज भी सच मानकर बैठे हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको आईपीएल से जुड़े 10 ऐसे झूठ रिवील करने वाले हैं जो आज तक हम सबसे छुपाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी भारद्वाज। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों लोगों का मानना है कि कोरोना काल की वजह से पिछले कुछ सीजन में चीयर लीडर्स को नहीं बुलाया गया था, लेकिन शायद ये पूरा सच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब आईपीएल चीयर लीडर्स के साथ बदतमीजी की गई है। कोरोना काल में चीयर लीडर्स के न आने की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि इनके साथ फैंस द्वारा गलत बर्ताव किया जाता था। कुछ ऐसा ही मामला पिछले सीजन में भी देखने को मिला था। यही वजह है कि अब आईपीएल में चीयर लीडर्स का आना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। नंबर 9। दोस्तों आईपीएल की एक और सबसे बड़ी मिथ ये है कि विराट कोहली आरसीबी को नहीं छोड़ सकते, बट ये एक झूठ है। असल में आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइजी में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो अपनी मर्जी से अपनी टीम को चूज ना कर सके। आईपीएल में सभी प्लेयर्स को अपनी मर्जी से अपनी टीम को चयन करने का अधिकार दिया जाता है एंड इसलिए ये सिर्फ एक मिथ है कि विराट कोहली आरसीबी को नहीं छोड़ सकते। हालांकि विराट कोहली खुद आरसीबी को छोड़ना नहीं चाहते। इसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मेरा और फ्रेंचाइजी का सपना है कि हम विजेता बने। वहीं इस टीम की तरफ से मुझे जो प्यार सम्मान वो जिस तरीके से मेरी देखभाल हुई है, उसके बाद मैं कभी भी इस टीम को छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता। नंबर 8। दोस्तों अभी तक बाकी लोगों की तरह आपको भी ये सच लगता होगा कि आईपीएल टीम्स में सिर्फ फ्रेंचाइजी ओनर ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आपको बता दें कि आईपीएल टीमों में फ्रेंचाइजी ओनर तो पैसा इन्वेस्ट करते ही हैं, बट इसके साथ साथ कुछ परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट बीसीसीआई द्वारा भी किया जाता है एंड इसकी कमाई का पहला हिस्सा सेंट्रल पूल में जाता है। सेंट्रल पूल में 50% बीसीसीआई और 45% हिस्सा फ्रेंचाइजी का होता है, इसलिए बीसीसीआई फ्रेंचाइजी टीमों में कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट भी करती है। नंबर 7। दोस्तों आईपीएल में सबसे ज्यादा किसी झूठ को फैलाया गया है तो वो ये है कि आईपीएल में सिर्फ बैट्समैन को ही ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आईपीएल में जितनी तवज्जो बैटर को मिलती है उतनी ही अटेंशन बॉलर को भी दी जाती है। हालांकि ये बात अलग है कि लीग में बैट्समैन की फैन फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है एंड जब विराट और एमएस धोनी जैसे दिग्गज प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो फिर तो ये जायज ही है। बट आपको बता दें कि आईपीएल हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी बैट्समैन नहीं बल्कि एक बॉलर ही है, जो कि मिचेल स्टार्क हैं एंड हाल ही में 2024 के ऑक्शन में उन्हें 24 करोड़ से भी ज्यादा प्राइस में खरीदा गया है। इसके अलावा पैट कमिंस जो कि एक बॉलर ही हैं, ये आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। अब ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आईपीएल में सिर्फ बैट्समैन को ही ज्यादा तवज्जो दी जाती है। नंबर 6। दोस्तों ये भी एक मिथ है कि आईपीएल लीग नए टैलेंट्स को ढूंढने के लिए बनी है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बता दें कि आईपीएल को सिर्फ कमाई करने के पर्पज से ही बनाया गया था। हालांकि ये बात अलग है कि इसका डबल प्रॉफिट बीसीसीआई को ही मिल रहा है, क्योंकि आईपीएल से नए नए टैलेंट्स इंडियन टीम में उभर कर सामने आते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आईपीएल का आयोजन नए नए टैलेंट्स को ढूंढने के लिए किया गया है, क्योंकि ये टैलेंट तो पहले अंडर 90s की बदौलत भी मिल जाता था, क्योंकि आईपीएल से पहले भी भारत को कई दिग्गज खिलाड़ी मिले हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5। दोस्तों कभी कभी सुनने में आता है कि आईपीएल एक लॉस मेकिंग लीग है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। आप खुद सोचो, अगर आईपीएल लॉस में चल रहा होता तो कब का बंद हो गया होता। यहाँ तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट बन रहे हैं, या यूं कहें कि आईपीएल एक नोट छापने की मशीन बन चुकी है। नंबर 4। सिर्फ आईपीएल की वजह से ही बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सिर्फ आईपीएल की बदौलत आज बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि बीसीसीआई की अमीरी का एक और बड़ा सच है जो हम सबसे छुपाया जाता है। इंडियन प्लेयर्स को कभी भी किसी दूसरी कंट्रीज के लीग खेलने के लिए नहीं दिया जाता एंड अगर कोई भी इंडियन प्लेयर ऐसा करता है तो उसे तुरंत बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट से बाहर कर देगा। यही वजह है कि चाहे वो बिग बैश लीग हो या सीपीएल, हमें कहीं भी इंडियन प्लेयर्स नहीं दिखाई पड़ते। बता दे कि बीसीसीआई ऐसा इसलिए करती है जिससे कि आईपीएल का क्रेज दुनिया में सबसे ज्यादा हो, क्योंकि अगर इंडियन प्लेयर्स दूसरी लीग में हिस्सा लेने लगेंगे तो आईपीएल का क्रेज कम हो जाएगा। यही वजह है कि आज भी आईपीएल का क्रेज बरकरार है और बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। नंबर 2। कुछ लोगों का मानना है कि आईपीएल में खिलाड़ी सिर्फ अपने स्किल के हिसाब से बिकते हैं। दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आईपीएल में अंधा पैसा है और ये कहना बिल्कुल
भी गलत नहीं होगा कि आईपीएल में खिलाड़ी अपने स्किल के हिसाब से खरीदे जाते हैं। एंड आपको बता दे कि इंडियन प्रीमियर लीग की ये सबसे बड़ी डार्क साइड भी है। कुछ ऐसी ही झलक आईपीएल 2024 के ऑक्शन में भी देखने को मिली है। रिंकू सिंह एक ऐसा नाम जो आईपीएल 2023 के सीजन में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है। एंड इस सीजन में रिंकू सिंह ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी क्रिकेट फैंस का दिल भी जीता था। इसके बाद इंडियन टीम में भी उन्होंने अपनी दमदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा दिखाया, लेकिन आईपीएल 2024 के ऑक्शन में उन्हें सिर्फ 55 लाख के लोएस्ट प्राइस में खरीदा गया। इनके अलावा यश दयाल जिन्होंने रिंकू सिंह से 5 छक्के खाए थे, उन्हें भी रिंकू सिंह से कई गुना ज्यादा पैसे में खरीदा गया है। इससे ये बात तो साफ है कि आईपीएल में खिलाड़ियों को स्किल के बेस पर पैसे नहीं मिलते। नंबर 1 दोस्तों, कुछ लोग आईपीएल से जुड़ी इस परसेप्शन को भी आज भी सच मानते हैं कि आईपीएल एक फिक्स्ड लीग की तरह काम कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आईपीएल के इतिहास में ये एक सिर्फ अफवाह है जिसे कुछ लोग सच मान बैठे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आईपीएल मैच स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आईपीएल के हर एक मैचेस में खिलाड़ी जीतने के लिए अपना पूरा जी जान झोंक देते हैं। जहां तक की बात आईपीएल के फिक्सिंग की है, तो बीसीसीआई ने खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी को मॉनिटर करने के लिए पहले से ही रूल बना रखा है कि उनकी हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखा जा सके। इसलिए मैच फिक्सिंग जैसे मामलों में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।